खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। पहली कहानी है एफर्टलेस क्लैरिटी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शहर से दूसरे शहर यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान सभी एक नदी के किनारे आराम के लिए रुक गए। उनके शिष्यों में से एक ने गौतम बुद्ध से पूछा, जब विचार परेशान कर रहे हों तब हम मन को शांत कैसे रख सकते हैं। गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए झील से पानी लेकर आओगे? फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। वो शिष्य वापस झील में पानी लेने चला गया, पर वहाँ कुछ लोग कपड़े धो रहे थे, इसलिए वो साफ पानी लेने के लिए थोड़ा दूर चला गया। जैसे ही वो पानी भरने लगा तब कई सारी बैलगाड़ियाँ नदी पार करने लगी, जिससे सारा पानी मटमैला हो गया। शिष्य ने बार बार पानी भरने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही गंदा पानी था। अंततः शिष्य को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा और गौतम बुद्ध को सारी बात बताई। आधे घंटे बाद महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को फिर से जाने को बोला। इस बार आसानी से साफ पानी मिल गया। शिष्य ने घड़े में पानी भरा और वापस लौट आया। उसने भगवान बुद्ध को पानी दिया और उनसे पूछा कि जब मैं पिछली बार गया था तो सभी जगह पानी गंदा था, पर इस बार नदी का पानी साफ कैसे हो गया? महात्मा बुद्ध ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि जब आप पिछली बार पानी लेने गए थे तब हलचल के कारण कीचड़ पानी में मिला हुआ था, पर जब कुछ इंतजार करने के बाद आप दोबारा गए तो कीचड़ अपने आप तली पर बैठ गया था और पानी अपने आप साफ हो गया। हमारा मन नदी के पानी की तरह है, जब उत्तेजित होता है तो कुछ समझ नहीं आता। कीचड़ की तरह पुरानी बातें घूमने लगती हैं। इन्हें कंट्रोल करने की बजाय शांत होकर इंतजार करना चाहिए। जैसे पानी के शांत होने से मिट्टी नीचे बैठ गई, उसी तरह हमारा रिएक्शन ना होने से मन अपने आप शांत हो जाता है और हमको साफ पानी की तरह एफर्टलेस क्लैरिटी महसूस होती है। दूसरी कहानी है मौन और समझदारी। एक बार की बात है, 4 भिक्षुओं ने निर्णय लिया कि वे मौन धारण करके 4 दिनों तक ध्यान करेंगे। भिक्षुओं ने प्रतीक स्वरूप में एक मोमबत्ती जलाई, जो उनके ध्यान के साथ 4 दिनों तक जलती रहेगी। मोमबत्ती पहली सुबह तो जली, लेकिन पहली रात को मोमबत्ती झिलमिलाने लगी, फिर बुझ गई। पहले भिक्षु ने कहा, अरे नहीं, मोमबत्ती तो बुझ गई। दूसरे भिक्षु ने कहा, तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था। इस पर तीसरे भिक्षु ने कहा कि तुम दोनों ने अपनी चुप्पी क्यों तोड़ी? तीनों पर हंसते हुए चौथे भिक्षु ने कहा, यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ जिसने कुछ नहीं बोला। चारों भिक्षुओं ने अलग अलग समय पर बोला, लेकिन सब ने बिना सोचे समझे रिएक्ट किया, क्योंकि इनके बोलने से किसी दूसरे की मदद नहीं हुई। अगर कोई 5वां समझदार भिक्षु होता तो वो चुप रहता और ध्यान करता, क्योंकि उस समय ऐसी कोई बात नहीं कही जा सकती थी जिससे किसी का फायदा होता। ज्यादा बोलना अहंकार और बेसमझी में बदल जाता है और आखिर में शर्मिंदा कराता है। जितना कम आप बोलते हो, उतना आपको अपने शब्द और इरादे तौलने का मौका मिल जाता है, उतने समझदार आप होते हैं। और शायद कहना ये उचित होगा कि जितना हम समझदार होते हैं उतना कम हम बोलते हैं। अगली कहानी है कि मन को हल्का रखना कितना ज़रूरी है। एक बार 2 भिक्षु एक गांव से दूसरे गांव साथ में जा रहे थे। रास्ते में एक नदी बह रही थी, जिसका बहाव बहुत तेज था। जैसे ही दोनों भिक्षु नदी पार करने जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत जवान युवती नदी पार करने की कोशिश कर रही है। उस युवा लड़की ने उन दोनों से पूछा, क्या मुझे नदी पार करा सकते हैं? दोनों भिक्षुओं ने एक दूसरे को देखा। थोड़ा संकोच था, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे किसी स्त्री को छुएंगे नहीं। फिर थोड़ी देर में सीनियर भिक्षु ने बिना कुछ कहे उस लड़की को अपने कंधे पर बिठाया और नदी पार करने लगे। नदी पार करने के बाद वो युवती अपने रास्ते चली गई और दोनों भिक्षु आगे यात्रा करने लगे। लेकिन छोटे भिक्षु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सीनियर भिक्षु ने अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी। क्या युवती को अकेले जंगल में छोड़ देना उचित होता? क्या दूसरे की मदद करना प्रतिज्ञा से जरूरी है? क्या वो युवती को इंतजार करना चाहिए था? जूनियर भिक्षु ने चाहते हुए भी इस बारे में कोई बात नहीं की। 1 घंटा हो गया, वो चुप रहा। फिर 2 घंटे हुए, फिर 3। जब जूनियर भिक्षु से ना रहा गया तो उसने सीनियर भिक्षु से पूछ ही लिया,
कि भिक्षु होने के नाते हमको किसी स्त्री या युवती को छूने की अनुमति नहीं है। फिर आपने कैसे उस लड़की को अपने कंधे पर बिठा लिया? सीनियर भिक्षु ने मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि मैंने तो उस युवती को वहीं नदी के किनारे छोड़ दिया। फिर तुम क्यों अभी तक उसे अपने मन में ढो रहे हो? जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार परिस्थितियां अलग बनती हैं। बदलाव को रेजिस्ट करना हमारे मन को थकाता है। उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया? हमको लगता है ये सब सोचकर हम कुछ नया सीखेंगे, लेकिन असली समझदारी प्रेजेंट रहने में है, मन को हल्का रखने में है, जहां डाउट्स अपने आप सॉल्व होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो 7 मिनट्स फोकस पर ज़रूर वीडियो देखिए और इस प्रैक्टिस को अपना कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाने के लिए उपयोग कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।